प्यारे भाई और बहनों, धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार न मानें, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि अभी आपने ये सुना और मैंने आपके सामने पढ़ा, आप लोगों के लिए पढ़ा। धर्म ग्रंथ स्पष्ट बोलते हैं, यदि आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, यदि आपका कोई शत्रु है, तो प्रतिशोध मत लो, बदला मत लो, उसे खिलाओ, उसे पिलाओ, उसकी देखभाल करो। आप ये ना सोचें कि आज उसने मेरे से लड़ाई लड़ी है या मेरी बदनामी करी है, आज उसने पंगा लिया है, अब इसकी तो खैर नहीं। आप प्रतिशोध लेने का दिल में कभी मत लाओ कि मैं उससे बदला लूँगा। यदि आप स्वयं बदला लेते हैं तो ऊपर वाला जो बैठा है ना, उसकी क्या फिर ज़रूरत। उसने स्पष्ट बोला है, मेरा अधिकार है। हे मानव, हे मेरे बेटे बेटियों, उससे अधिकार मत लो। यदि वो बीमार है, यदि उसके बच्चे बीमार हैं, तो उसकी देखभाल करो, इनिशिएटिव लो। यदि आपकी वो बुराई कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि उसमें समझदारी आ जाए, क्योंकि जैसा वो कर रहा है उसका दंड तो उसे मिलना ही है, हम सब जानते हैं। लेकिन इनिशिएटिव मत लो, उसके चक्कर में आप अपना दिन का सुख मत खो, रात की नींद मत खो। क्योंकि जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है, आज मैं उसे देख लूंगा, उसने किया तो किया कैसे, ये मन में सोच आती है। क्योंकि मैं पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, मेरे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास लोग हैं, उसकी हिम्मत मेरे सामने ऐसा बोल जाए, ऐसा मत सोचो। क्योंकि यदि ऐसा सोच देंगे तो आप अपने दिमाग को ही तनाव में रखेंगे। आप समझते यदि मेरा कोई शत्रु है, उसने मेरे से लड़ाई लड़ी, या मेरे विभाग में या मेरे पड़ोस में या कहीं भी उसने मेरी बुराई करी, वो तो एक बार बोल के शांत हो गया, आप उस आग में जल रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। वो तो एक दिन बोल के चुप हो गया, हो सकता है वो भूल भी गया होगा, आप उसमें जल रहे हैं। क्योंकि आप जब खाना खाते हैं ना, शाम के वक्त या दोपहर को सुबह, उसके बारे में सोच रहे हैं। आपका दिमाग का जो मीटर है ना, वो चल रहा है। रात में भी सोचते हैं उसके मैं कब बदला लूँ, कब उससे प्रतिशोध लूँ, कब उसको नीचे गिराऊं, कि समाज में दिखाने के लिए, पड़ोस में दिखाने के लिए कि देख तूने ऐसा किया था, उसका हमने बदला ले लिया। ठीक है, बदला ले लेंगे। आप रसूख वाले हैं, आप पैसे वाले लोग हैं आपके पास, लेकिन जहां हम पूजा पाठ करते हैं ना, उसका नाम लेते हैं, वो क्या सोचेगा। मेरे शब्द मैंने तुम्हें दिए धर्म ग्रंथ में, प्रतिशोध तुम्हारा अधिकार नहीं, ये मेरा अधिकार है। आप कभी सोचना भी दूसरे से बदला लेने के लिए मेरा है, चिंता क्यों करते हो, बस तुम मेरी भक्ति में लगे रहो और उसे बर्बाद करने की भी कभी सोचना मत। यदि उसने गलत किया है तो उसका दंड तो उसे मिलना ही है। यदि आप उस जैसा बनेंगे तो आप और वो एक जैसी हो गई। आपकी सोच में और उसकी सोच में कोई अंतर नहीं।
समझो अभी भी समय है। अरे ईश्वर ने जो जीवन दिया है ना, वो आनंद पूर्वक उसको जियो, खुश रह के जियो, परिवार के साथ जियो, जहाँ काम करते जियो, जितना हो सकता है लोगों की मदद करके जियो। जब किसी की सहायता करते हो ये मत बोलो मुझे ये वापस मिलेगा, क्योंकि मैं इसे अपनी जब कोई, क्योंकि धर्म ग्रंथ ये भी कहता है यदि आपके घर में कोई शादी समारोह होता है, आप उन्हीं को बुलाते हो जो तुम्हें बुलाएंगे, तो उसमें कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? आपको तो बदले की भावना आ गई कि यदि मेरा दोस्त को मैं अपनी शादी बुला रहा हूँ, अपने घर में मेरा जो प्रोग्राम उसे बुला रहा हूँ, जिसके वो मुझे बुला ले, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। आपका और मेरा काम शून्य है, 0/0। ईश्वर कहते हैं जाओ चौराहों पर लंगड़े, लूलों, अंधों, कोढ़ियों, बीमार और लाचारों को बुला लाओ दावत में पार्टी के लिए, क्योंकि उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं है वापस। आप उनको बुलाएंगे, आप उनसे आशा नहीं करते वो आपके शादियों में आपको बुलाएंगे। यही सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका ईश्वर के लिए। समझो समझो समझो, किसी को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। दिमाग में कोई भी तुम्हारे प्रश्न नहीं आना चाहिए कि मैं बर्बाद कर दूं, क्योंकि ऐसा सोचते हैं तो हमारी जो विशेषता है, हमारी जो गुण हैं, उनको हम ताक पे रखने का कार्य करते हैं। खुश रहो, आनंद मनाओ, ये सोच के जिसने मेरे शत्रुता रखी, जिसने से मेरी बुराई करी, जिसने लड़ाई करी, उसमें इतनी समझदारी थी, छोड़ दो, लीव इट। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं प्यारे भाइयों और बहनों। मुझे भी लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश करी, मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करी, लेकिन आपके सामने मैं तो इतना योग्य नहीं हूं आप जैसे विद्वानों के सामने, लेकिन ईश्वर ने मुझे शायद बोलने की थोड़ा शब्द दिए हैं, ये मैं बोल लेता हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, जो ईश्वर मेरे दिमाग में पवित्र आत्मा डालते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, कभी भी कोई आपका आप सोचते मेरा शत्रु है, हमारा पड़ोस में, हम जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पर, हमारे ज़िले में, हमारे रास्ते में, कहीं भी, जिसने किया है वो भोगेगा। बस उसके लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ऐसे ऐसे महान लोग हैं, उन्होंने लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। क्या हम उनसे कुछ सीख नहीं सकते? ज़रूर सीख सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम बदला लेने की कोशिश ना करें, सारा ईश्वर पर छोड़ दें। यदि उसने बुरा किया है तो ईश्वर देख रहा है, आत्मा सब देख रही है, इसलिए भलाई करते रहें।